हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट को समझा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को डिस्कस किया। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे हम इस फंक्शन का। मेरा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड range of the function is f of x is equal to 1 upon 1 plus 2 sin x। जब भी डोमेन की बात की जाती है, डोमेन की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा तो क्या होगा, इससे अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा हमारी फंक्शन नॉट डिफाइन होगी। इसका मतलब हम अपनी फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर कब हमारा जो डिनोमिनेटर है ज़ीरो हो सकता है, अगर साइन एक्स 1/2 यानी कि -1/2 होगा तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, मेरा कहने का मतलब इस तरीके से 1 - 2 -1/2। सो यहाँ पर प्लस, सो 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 - 1 तो रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा साइन एक्स इज़ -1/2 है तो हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यानी कि अगर कोई भी एंगल हमारा अगर 7π/6 का मतलब 7 × 180/6 यानी कि 210 का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन थीटा है वो नेगेटिव है, यानी कि -½ है। 210 मीन्स 180 + 30 एंड साइन 180 + 30 साइन 210 दिस इज इक्वल टू -½ कोई भी एंगल जो कि मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा, अगर वो मल्टीपल होगा हमारा 7π/6 तो वो हमारे डिनोमिनेटर को क्या बनाएगा, ज़ीरो बनाएगा। मेरे कहने का मतलब है, जो हमारी डोमेन होगी, डोमेन की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। डोमेन होगी हमारी r - nπ प्लस -1⁻n 7π/6 7π/6। nπ का मतलब n × 180 डिग्री। n × 180 डिग्री मीन्स एंगल इज मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू होती है ज़ीरो। एंगल होना चाहिए मल्टीपल, एंगल नहीं होना चाहिए मल्टीपल ऑफ पाई और 7π/6। रियल वैल्यूड फंक्शंस में से इसको माइनस करेंगे और ये हमारी होगी डोमेन। आपने ये याद रखना है, डोमेन की डिस्कशन करते हुए जब भी ऐसा कुछ आए, डिनोमिनेटर में हमारा ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। इन सिचुएशन में जब एंगल मल्टीपल ऑफ पाई है और 7π/6 है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो सकता है, तो इस केस में फंक्शन हमारी डिफाइन नहीं होगी। इस तरह से हम डोमेन को प्रेजेंट करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन में इस फंक्शन का रेंज को कैलकुलेट करेंगे। रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हमारा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1/1 + 2 sin x। और सिंपल जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ पर 2 sin x चाहिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। इट इज़ 2 sin x विच इज़ लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया क्योंकि मुझे 1 + 2 sin x चाहिए। इसको 1 + 2 sin x करने के लिए मैंने दोनों साइड किसको प्लस कर दिया, 1 को प्लस कर दिया। मीन्स दिस इज 2 +
वन, दो मैंने इनमें वन को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट रहेगा -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू। आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, अगर मैंने फंक्शन का रेसिप्रोकल किया है तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, मीन्स -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 प्लस 2 साइन एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। सो रेंज क्या रहेगी, रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रेंज होगी -∞ टू -1 यूनियन दिस इज 1/3 टू इन्फिनिटी। तो कैसे, जैसे एक नंबर लाइन पे हम प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ पर पॉइंट है हमारा -1 और यहाँ पर है 1/3, -1 एंड 1/3। यहाँ पर हमारी फंक्शन जो होगी वो हम ये वाले इंटरवल में इसकी रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते। सो रेंज किस तरह से हमारी डिफाइन होगी, -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में, -1 और 1/3 बीच में इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -∞, -1 यूनियन 1/3 कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये चीज़ कैसे आती है, इसको हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस बेसिक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये होगी रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये वाले कॉन्सेप्ट को करते हैं इस तरह से, मीन्स -∞ टू इन्फिनिटी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो रेंज होगी -∞ और इन्फिनिटी, इसमें ये -1 और 1/3 इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इज 1/2 cos x -1, 1/2 cos x -1। अगर डोमेन की बात की जाए, डोमेन, ये स्टूडेंट्स आप लोग बताइए डिनोमिनेटर हमारा 0 कब हो सकता है, जब cos हमारा cos x 1/2 होगा, 2 के साथ 2 कट जाएगा और 1 - 1 क्या होगा, 0। यानी कि cos 60 की जो वैल्यू होगी, cos 60 पर हमारा 1/2 होगा और इस केस में डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा। सो इसे किस तरीके से करेंगे, यानी कि हमारी फंक्शन डिफाइन है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहाँ पर, x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि x हमारा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अगर हमारा एंगल जो है वो है मल्टीपल ऑफ 2 पाई 360 प्लस, अगर हमारा एंगल 60 डिग्री यानी कि पाई बाय 3 60 डिग्री का मल्टीपल है एंगल, तो हमारी फंक्शन के लिए यानी कि डोमेन के लिए कंस्ट्रेंट होगा, हमारी फंक्शन डिफाइन नहीं होगी। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब हम बात करेंगे रेंज की। अब हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सबसे पहले हम अपनी बेसिक फंक्शन cos x की रेंज सभी को पता है, -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। सो -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x विच इज लेस देन इक्वल टू 1, पर हमें यहाँ पर 2 cos x की रिक्वायरमेंट है, मैंने 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो हेयर -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 cos x विच इज लेस देन इक्वल टू 2। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, -1 किया, क्योंकि मुझे यहाँ 2 cos x -1 चाहिए। मैं यहाँ डिस्कशन कर रही हूँ 2 cos x -1 की, तो मैंने यहाँ से -1 कर दिया पूरे फंक्शन में विच इज लेस देन इक्वल टू 2 - 1। सो हेयर इट विल बी -3 विच इज लेस देन इक्वल टू 2 cos x विच इज लेस देन इक्वल टू 1। सो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन चाहिए 1/2 x -1, सो मैंने उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा -1/3, साइन भी चेंज हो जाएंगे, दिस इज 1/2 cos x
-1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि मैंने पूरी फंक्शन को उल्टा कर दिया, इनका रेसिप्रोकल ले लिया। सो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा, रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारी माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। यानी कि अगर आप इसको प्लॉट करते हो, यहाँ पर -1/3 है और यहाँ पर 1 है, सो हमारी फंक्शन इस तरीके से हम यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब -1/3 और 1 ये हमारी रेंज में इंक्लूडेड नहीं है। तो रेंज को आप डिफाइन करेंगे -∞, -1/3 यूनियन 1, इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी डोमेन एंड रेंज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।